सेकंड लिखें भाई, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट नियम। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट नियम भाई, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट नियम। सुने भाई ध्यान से रहो। P बराबर होता है Pa प्लस Pb, ये है डाल्टन के अनुसार। डाल्टन ने कहा था Pa और Pb को जोड़ दो टोटल आ जाएगा, Pa प्लस Pb प्लस Pc को जोड़ दो टोटल आ जाएगा, Pa प्लस Pb प्लस Pc प्लस Pd को जोड़ दो टोटल आ जाएगा, सबका जोड़ दो टोटल आ जाएगा। किसने कहा ये? ठीक है। आज अपन क्या कर रहे हैं, फिर राउल्ट ने क्या कहा? राउल्ट ने कहा कि भाई ये तो डाल्टन ने कह दिया, अगर आपको Pa निकालना है ना तो Pa निकलेगा P नोट A एक्स ए से और Pb निकलेगा P नोट B एक्स बी से। सही है, दोनों को जोड़ दो टोटल आ जाएगा। तो ये तो किसके अनुसार भाई? और ये लेकिन ध्यान रखें आपने क्या मिला रखा है? वाष्पशील विलेय मिला रखा है। क्या मिला रखा है? तो ये वाष्पशील के लिए लग गया। दोबारा बताएं, P बराबर Pa प्लस Pb होता है, किसने कहा? डाल्टन। डाल्टन का आंशिक दाबों का नियम। उसके बाद में Pa की और Pb की वैल्यू बताई राउल्ट ने। राउल्ट ने कहा Pa क्या होता है? P नोट A एक्स से। Pb क्या होता है? सही है, तो ये हो गया डाल्टन का और ये हो गया राउल्ट का। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं अब नमक मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा? नमक मिलाऊंगा, मिट्टी मिलाऊंगा। नमक मिला रहे हैं, चलो नमक बताओ क्या है, वाष्पशील या अवाष्पशील? अवाष्पशील है तो भाई Pb बराबर 0, बी की वाष्प नहीं बनेगी ना, Pb बराबर 0। Pb बराबर 0 है तो 0 को यहां उठा के रखो, बताओ P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर Pa आ जाएगा। P विलयन का वाष्प दाब है, P विलयन का वाष्प दाब है और ये Pa विलायक का आंशिक वाष्प दाब है भाई, ये आंशिक है। ठीक है, दोबारा बताएं P क्या है? P है विलयन का वाष्प दाब। क्या है? विलयन का वाष्प दाब है ना, विलयन का है ना, अरे यार है ना, P बराबर Pa प्लस Pb विलयन का है। ये A का आंशिक दाब, ये B का आंशिक दाब, तो ये Pa क्या है? A का, A कौन है? विलेय या विलायक? विलायक का आंशिक दाब। बोलो सही कि नहीं? विलयन का वाष्प दाब विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा, यह राउल्ट का दूसरा नियम भाई। क्या गया राउल्ट का दूसरा नियम? P बराबर Pa होगा, P बराबर Pa होगा। Pb कहां गया? 0 हो गया, उसकी वाष्प बनती नहीं, तो P बराबर Pa, P बराबर Pa, राउल्ट का दूसरा नियम। जब क्या मिला दें आप? तो देखिए लिखा है राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील विलेयुक्त, अवाष्पशील विलेयुक्त, अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन, अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब
अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा भाई? विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। ठीक है, ए बराबर लिख दो। ए बराबर क्या होगा बताओ? विलायक क्या है? विलायक ए और विलेय बी। विलेय कैसा है? अवाष्पशील। ठीक है, अब बताओ ए और बी को क्या कर दिया अपन ने? मिक्स कर दिया, क्या बन गया? विलयन बन गया ना। और विलयन का वाष्प दाब P बराबर क्या होगा बताओ? Pa प्लस Pb। सही है कि नहीं? अरे सही है ना। और Pb बराबर तो P बराबर P हो जाएगा। ये लिखवाया मैंने बस। सही है ना। तो यहां से लेकर यहां तक लिख दो। P बराबर Pa प्लस Pb होता है, Pb बराबर 0, तो P बराबर P हो गया। ठीक है भाई। अब आप मेरे को बताओ, नमक डालने पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? कम या ज्यादा? विलयन का कम हो जाएगा ना। ठीक है ना। नीचे लिखें, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय डाला जाता है, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय डाला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। जिसे वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। किसके में कमी आएगी भाई? कम किसका हो जाएगा? कम किसका हो जाएगा? अरे विलयन या विलायक? विलयन का कम हो जाएगा ना। तो ज्यादा किसका? तो अपन क्या करेंगे, अगर आपको वाष्प दाब अवनमन निकालना है तो बताओ किस में से क्या घटाओगे? विलायक के वाष्प दाब में से विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। बोलो सही है कि नहीं? तो लिख दो, वाष्प दाब अवनमन बराबर घटा दो। किस में से क्या घटाओगे? किस में से घटाओगे? विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलायक माइनस विलयन, विलायक माइनस विलयन, विलायक माइनस विलयन। ठीक है, मैं उसको ऐसे लिखूं तो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है बताए? विलायक का क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब Pa तो उसका आंशिक है, P नोट A माइनस विलयन का क्या होता है? Pa। देखो अभी P बराबर क्या है? ऊपर देखो, P बराबर, ये P किसका है? आपने क्या निकाला? विलयन का वाष्प दाब निकाल रहे हैं ना। विलयन का वाष्प दाब क्या है? P है।
तो इसको चाहे P लिख दो और चाहे तो P लिख दो चाहे PA लिख दो, दोनों क्या है, किसके वासदाब है, P लिख दो चाहे PA लिख दो, किसके वासदाब है ये, विलयन के। और पानी का वासदाब PA या P नोट A। PA तो हो ही नहीं सकता क्योंकि PA तो क्या है, किसका है, विलयन का है। PA तो किसका है, और ये पानी का। अरे पानी का पूछा तो पानी शुद्धि तो है, तो शुद्ध अवस्था में क्या होगा, P नोट A। विलायक शुद्ध है, P नोट A। विलयन PA होता है, विलयन क्या होता है, PA। देख लो ये रहा, ठीक है। लिख दो फार्मूला, वासदाब अवनमन बराबर होगा P नोट A माइनस PA, P नोट A माइनस PA। हटाओ। अब सुनो, आपने क्या निकाल लिया बताओ, आपने कहा कि P बराबर क्या होता है, PA, सही है ना। और PA कैसे निकालते हैं बताएं, P नोट A XA से, सही है कि नहीं। तो PA बराबर हो गया P नोट A XA। बताओ मैंने ये किसका वाष्पदाब लिख दिया, विलयन का है, किसका चल रहा है, विलयन का चल रहा है, ठीक है। मैं इस XA की जगह वन माइनस पे x भी रख दूं, इनको गुणा करूं तो PA बराबर आ जाएगा P नोट A माइनस P नोट A XB। ये इधर माइनस का है, पल्ली तरफ ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, PA प्लस P नोट A XB बराबर P नोट A, किसका हो जाएगा, तो P नोट A XB बराबर P नोट A माइनस PA। केवल मैं XB निकालना चाहूं तो बताओ क्या करूंगा, P नोट A को बटे में चल जाएगा ना, तो XB बराबर क्या हो जाएगा, P नोट A माइनस PA बटा P नोट A। ठीक है ना भाई। ये बताएं वापस एक बार, P नोट A माइनस PA क्या है, वाष्पदाब अवनमन है भाई। इसमें अगर P नोट A का भाग दे दोगे ना, तो P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A हो जाएगा, ये हो जाएगा आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। और XB क्या है, विलेय की मोल भिन्न है भाई, विलेय की मोल भिन्न है। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन किसके बराबर है, विलेय की मोल भिन्न के बराबर है। राउल्ट का दूसरा नियम, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन किसके बराबर है, ये राउल्ट का दूसरा नियम भाई, ठीक है। हटाओ, यहां से चलो।
नीचे लिखे हम, राउल्ट के अनुसार स्थिर ताप पर इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, लिख दो, स्थिर ताप पर ये इसके बराबर होता है। स्थिर ताप पर ये क्या है, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये लिखो, लिख दिया। नीचे एक लाइन और लिखें, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है, विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है, विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है। इसलिए आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन एक, इसलिए आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, इसलिए आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म देखो भाई सुनो, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेंगे, वे प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। अब बताओ आप, किसी भी चीज के अगर अणु बढ़ेंगे तो उसका भार बढ़ेगा कि नहीं, भार बढ़ जाएगा, डब्लू। अणु की संख्या बढ़ेगी तो डब्लू बढ़ जाएगा भाई। और आपको पता है डब्लू बढ़ जाएगा तो मोल बढ़ जाएगा, मोल बढ़ जाएगा तो मोल भिन्न बढ़ जाएगी, डब्लू बढ़ जाएगा तो मोलैलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपने पानी में नमक के कणों की संख्या बढ़ा दी, कणों की संख्या बढ़ा दी, इसका मतलब डब्लू बढ़ा दिया भाई, एन बढ़ा दिया, एक्स भी बढ़ा दी, एम बढ़ा दी, सही है। तो नाम से देखो भाई, वे गुण जो किस पे डिपेंड करें क्या कहलाएंगे, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या होंगी, वे गुणधर्म जो डब्लू पे डिपेंड करें, वे गुण जो एन पे डिपेंड करें, वे गुण जो एक्स बी पे डिपेंड करें, वे गुण जो एम पे डिपेंड करें, क्या कहलाएंगे, क्योंकि सब में बात एक ही है। बोले से कि नहीं, अणु बढ़ाओगे डब्लू बढ़ेगा, एन बढ़ेगा, एक्स बी बढ़ेगा, मोलैलिटी बढ़ेगी, सही है कि नहीं भाई। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करें, या एक्स बी पे डिपेंड करें, डब्लू पे डिपेंड करें, मोल पे डिपेंड करें, मोल भिन्न पे डिपेंड करें। मैंने आपसे कहा कि डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम होता है, छोटा एम, मोलैलिटी। अब आपसे कहूंगी बताओ क्या डेल टीबी एक अणुसंख्य गुणधर्म है, क्या डेल टीबी एक अणुसंख्य गुणधर्म है? क्यों? क्योंकि डेल टीबी किस पे डिपेंड कर रही है, एम पे डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है, सही है भाई। इसलिए डेल टीबी एक, मैंने कहा डेल टीबी समानुपाती एक्स बी। अब मैं आपसे कहूं क्या डेल टीबी एक अणुसंख्य गुणधर्म है? क्यों? एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है। मैं आपसे कहूं कि पी नोट ए माइनस पी ए ये आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म है क्या? है, क्यों? एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करे, मोल पे डिपेंड करे, मोल भिन्न पे डिपेंड करे, मोलैलिटी पे डिपेंड करे, क्या कहलाएंगे बताओ भाई? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएंगे।
मैंने आपसे कहा कि A बराबर KF इंटू एम, बताओ ये A अणुसंघ के गुणधर्म होगा या नहीं? क्यों? एम पे डिपेंड कर रहा है। टॉपिक डालें, अलग से टॉपिक मत डालो, वैसे ही लिख करके अंडरलाइन कर देना। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार फार्मूला लिख दें अभी जो आपने लिखा था, XV के बराबर किया था ना अपेक्षिक वासदाव अवनमन को, तो P नोट A माइनस PA बटा P नोट A बराबर XB। XB क्या है बताओ? कैसे निकाले जाते लिखो, देखा XB बराबर, XB कैसे निकाली जाएगी लिख दो नीचे जल्दी। XB बराबर कैसे निकाला जाता है? XB का मतलब क्या? ये मोल, मोल भिन्न, मोल भिन्न कैसे निकाली जाएगी? खुद का बटा कुल रहे, तो खुद का मोल बटा कुल मोल लिख दो फार्मूला, खुद का मोल बटा कुल मोल, यानी NB अपॉन NB प्लस Na। सही है? Na पानी का मोल है, NB नमक का मोल है। आपने नमक कम डाला ज्यादा? बोलो, कम डाला ज्यादा? नमक पानी में आप नमक डालते हैं तो कम डालते हैं ज्यादा? कम डालते हैं ना, सोल्यूट कम ही डाला जाता है भाई। ठीक है, ज्यादा कौन है? Na इज ग्रेटर देन NB, तो आप किसको नगण्य मान लें? तो बताओ XB बराबर क्या हो जाएगा? NB अपॉन, वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, रखो जल्दी, P नोट A माइनस PA बटा P नोट A बराबर NB अपॉन Na। NB का मतलब B का मोल, Na का मतलब A का मोल, NB का मतलब B का मोल, Na का मतलब A का मोल। मोल कैसे निकाला जाता है? W अपॉन M से, W अपॉन M से। B है तो B लिख दो। मोल कैसे निकाला जाता है? मोल कैसे निकाला जाता है? W अपॉन M से। क्या है? A लिख दो। तो Na की NB की वैल्यू यहां रख दो, रखो, देखा क्या आएगा बताओ। Na की NB की वैल्यू यहां रख दें आप, रख के बताओ। रख दिया भाई? देखो एक बात सुने, अब P नोट A माइनस PA बटा P नोट A बराबर, मोल कैसे निकालते हैं? W अपॉन M इंटू M अपॉन W। इसको नीचे रखें, उलट दिया होगा ना? ठीक है, ये आया ना? बोलो भाई, यही आया? पापा बटा पा बराबर बाबा, पापा बटा बराबर बाबा, बाबा है देखो, BA और ये पापा बटा पा। दोबारा देखो, दोबारा लिख रहा हूं, पापा बटा पा यानी P नोट A माइनस PA हो गया, पापा बटा पा बराबर बाबा। कैसे लिखेंगे? पहले आप W अपॉन M इंटू M अपॉन W लिख दें, फिर
बाबा लिख दें, पापा बटा पा बराबर बाबा। जो भी चीज निकालनी होगी, 6 चीज है इसमें, 5 देगा, छठी निकाल लेना। शुद्ध अवस्था में पानी का, विलियन का, अरे 2 ही चीज होंगी, पानी और विलियन। ये पानी का विलियन का। पानी का 4 एटीएम था, नमक डालने पर 2 एटीएम हो गया। पानी का कितना था? 4, यानी क्या दे दिया ये? पी नोट 4। नमक डालने पर 2 ग्राम रह गया, पीए बराबर 2। ये विलियन का और ये पानी का हो गया ना। इस प्रकार से 2 चीज होंगी। अगला टॉपिक डालें, न्यूमेरिकल अभी नहीं करेंगे अपने इसके, आदर्श विलियन लिखें भाई, आदर्श विलियन लिखें। इसमें लिखो वे विलियन जो सभी ताप व सांद्रता परस्पर, वे विलियन जो सभी ताप व सांद्रता परस्पर, सभी ताप व सांद्रता परस्पर राउल्ट नियम की पालना करे, राउल्ट नियम की पालना करे, आदर्श विलियन कहलाते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं। एक बार वापस देख ले हल्का सा। P बराबर होता है Pa प्लस Pb भाई, P बराबर होता है Pa प्लस Pb। किसने बताया ये? राउल्ट ने बताया, डॉल्टन ने बताया ना। डॉल्टन ने बताया P बराबर Pa प्लस Pb, P बराबर P प्लस, ये डॉल्टन का है, ठीक है, डॉल्टन का है ना भाई। उसके बाद इस Pa की Pb की वैल्यू रख दें। Pa की वैल्यू क्या? P नोट A एक्स ए, इसकी वैल्यू रख दो P नोट बी एक्स बी। ये तो हो गया राउल्ट का पहला नियम। दूसरे की बात करें, Pb बराबर 0, तो P बराबर Pa, विलियन का बराबर होगा, हालांकि ये भी विलियन का और ये भी विलियन का, दोनों विलियन की तो है। और आप Pa को क्या बोल सकते हैं? विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, ये इसके बराबर ही होगा, ये इसके बराबर ही होगा। फिर आप क्या करें? Pa की वैल्यू रख दें। क्या है Pa की वैल्यू? P नोट ए एक्स ए, एक्स ए की जगह क्या रख दूं? एक्स भी निकाल लेना बस। क्या निकाल लेना? ये हो गया आपके पास राउल्ट का दूसरा नियम, राउल्ट का आदर्श विलियन, ठीक है। नीचे लिखेंगे पर लाइन और, यदि 2 अवयव A व B को मिलाकर एक विलियन बनाया जाए, A व B को मिलाकर एक विलियन बनाया जाए, तो यह विलियन आदर्श विलियन होगा यह विलियन आदर्श विलियन होगा यदि वह निम्न शर्तों की पालना करे, यदि वह निम्न शर्तों की पालना करे। निम्न शर्तों की पालना करें। फर्स्ट शर्त लिखें भाई, फर्स्ट शर्त है राउल्ट नियम की पालना करें। फर्स्ट शर्त लिखे क्या? राउल्ट नियम की पालना करें। और देखो राउल्ट का नियम क्या है भाई? P बराबर है Pa प्लस Pb, फिर Pa और Pb की वैल्यू रख दें। P बराबर हो जाएगा P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी। Pa कैसे निकालते हैं?
पी नोट ए एक्स ए से और पी बी कैसे निकालते हैं, पी नोट बी एक्स बी से। ये सारी जो कहानी है वो किसकी है, राउट। तो जो इन शर्तों की पालना करेगा वो क्या कहलाएगा, आदर्श। उतार दो भैया। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए भाई, आप ए को और बी को मिला रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, ए बी ना। यदि मान लो एक लीटर ए का 1 लीटर बी का दोनों मिला दिए 2 लीटर बनेगा ना। इधर भी 2 लीटर, इधर भी 2 लीटर। आयतन में कोई चेंजेज आया क्या, कोई चेंजेज नहीं आया ना। 1 लीटर प्लस 1 लीटर बराबर 2.5 लीटर। क्या हुआ भाई, 0.5 बढ़ गया ना, 0.5 बढ़ गया, सही है। आयतन में कमी हो गई कि वृद्धि, डेल वी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव, मिक्स करने पर आयतन में वृद्धि हो गई, सही है कि नहीं। कमी हो गई, डेल वी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव, सही है। 2 लीटर 2 लीटर, आयतन में कोई परिवर्तन आया क्या, डेल वी मिक्सिंग बराबर 0। अगर ऐसा है तो आदर्श विलयन, और अगर ऐसा है अनादर्श विलयन। तो 2 विलयन होंगे, एक आदर्श और एक आदर्श वो होंगे जिनको मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, अनादर्श वे होंगे जिनको मिलाने पर या तो आयतन बढ़ जाए या घट जाए। 1 लीटर 1 लीटर 2.5 लीटर हो जाए, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर हो जाए। अब ऐसा पॉसिबल कैसे है उसका भी बात करेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। हो गया। दूसरा क्या लिखो बताओ, डेल वी मिक्सिंग बराबर 0, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। 0 लिखूं, पॉजिटिव नेगेटिव लिखूं, आदर्श से 0 लिखूंगा ना। हाँ तो सेकंड लिखें, आयतन में परिवर्तन 0 हो, अर्थात डेल वी मिक्सिंग बराबर 0। तीसरा लिख दें, एंथैल्पी में परिवर्तन 0 हो, डेल एच मिक्सिंग बराबर 0। एंथैल्पी होता है या तो अभिक्रिया ऊष्मा छिपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी, यानी या तो ऊष्मा बाहर निकलेगी या ऊष्मा अंदर जाएगी। लेकिन डेल एच मिक्सिंग बराबर 0, इसका मतलब न तो ऊष्मा अंदर गई और न बाहर गई। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं, डेल एच मिक्सिंग बराबर 0, ठीक है। थर्ड लिखें, चौथा, ए बी में आकर्षण बल का परिमाण बराबर होगा ए बी के बीच आकर्षण बल है, डॉट डॉट आकर्षण बल है।
उतार दे भाई, एग्जाम्पल लिख दे। नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन बिल्कुल एक जैसे हैं भाई। हेक्सेन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन टालुइन, क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन, SiCl4 CCl4 बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों के दोनों, कोई डिफरेंस नहीं। Cl हटाकर Br जोड़ दिया, बस Br हटाकर I जोड़ देंगे। बना दिया भाई। ग्राफ बना दो, वही पहला नियम बड़ा, राउल्ट के नियम जो हमने बनाया था वो ये उतार लेगा। ग्राफ उतार दो जल्दी। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, है ना। ये तो बनेगा किसके लिए? आदर्श के लिए। अनादर्श में क्या होगा, या तो आयतन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या तो देखो बढ़ गया या घट गया। ये धनात्मक ऋणात्मक के लिए तो एक बनाओ पहले, तो कौन सा वाला? पहले वाला, आदर्श वाला जो आपने बना रखा है। पीछे पन्ना पलट के देख के जल्दी से बना दे। बना देगा भाई, बस आधा अधूरा बना लो, बाकी घर करना, ठीक है। दूसरा लिख दे अनादर्श विलयन। दूसरा लिखें अनादर्श विलयन, फिर समझाता हूं इसको, लिख दे जल्दी दूसरा अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करें अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन में लिख दें वे विलयन जो राउल्ट नियम की पालना नहीं करें अनादर्श विलयन कहलाते हैं। नीचे लिखें यदि दो अवयव ए व बी को मिलाकर एक विलयन बनाया जाए तो यह विलयन अनादर्श होगा। ए और बी को मिलाकर एक विलयन बनाया जाए तो यह विलयन अनादर्श होगा। यदि वह निम्न शर्तों की पालना करे।
देखो भाई, जो भी आपने लिखा था उन सबको काट दोगे आप। काटोगे कैसे? आपने ये लिखा था कि P बराबर क्या होगा, P प्लस पी बी ना, ये लो, नहीं होगा, सारे कट जाएंगे ऐसे। और डेल बी मिक्सिंग बराबर 0 था, नहीं होगा। डेल एच मिक्सिंग बराबर 0 था, नहीं होगा। और लास्ट वाला भी कट जाएगा, चारों काट दोगे। तो फर्स्ट लिखें, फर्स्ट क्या आ जाता हो, राउल्ट नियम की पालना नहीं करे, लिख करके काट दो जल्दी। राउल्ट नियम की पालना नहीं करे, फर्स्ट है राउल्ट नियम की पालना नहीं करे, काट दो उनको। जो आपने लिखा था उनको वापस उतार के काट दो रे। वो भी पन्ना पलट के देखने की जरूरत पड़ रही है। P बराबर P प्लस पीबी को भी पन्ना पलट के देखोगे। और PA बराबर कैसे निकलता है, PB बराबर कैसे निकलता है, ये पन्ना पलट के देखोगे भाई। PA बराबर क्या होता है, P नोट एक्स से, उसको काट दो। PB बराबर P नोट बी एक्स बी, उसको काट दो। सेकंड क्या है, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं हो, काट दो। थर्ड, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं हो, काट दो। तीनों काट दिए। पन्ना पलट के देख क्या है। और चौथा उस कैसे कैसे लिख दो और काट देना। ए बी में आकर्षण बल का परिमाण बराबर नहीं होगा, कट जाएगा ना वो, बस पॉजिटिव लाइन लिख करके बीच में काट दें। उदाहरण नहीं अभी, ये था ना चार, है ना। अगर इन शर्तों की पालना करेगा तो बताओ भाई, आदर्श विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। और इनकी पालना नहीं करे, सही है ना। अब ये सारी चीजें या तो पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी, ठीक है। तो नीचे लिखे, अनादर्श विलयन निम्न दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो कौन सा, धनात्मक वाला, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। फर्स्ट लिखो, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। और सेकंड, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। राउल्ट नियम से धनात्मक और राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। अब समझो भाई पूरी कहानी क्या है। ये आदर्श अनादर्श की जो लिखवा दी मैं आगे लिखवाऊंगा कल, वो मतलब क्या है सुनो ध्यान से। ये मेरे पास ए है, अब वो ए कुछ भी हो सकता है, आप तो ए और बी दो चीज याद रखेंगे बस। ए विलायक है, बी विलय है, लेकिन आप ए और बी, ये ए है और ये ए में आकर्षण बल बताऊं, ए ए ए ए के बीच, सही है नहीं। आकर्षण बल किसके बीच है, ए के बीच, ए के बीच, ए के बीच। यहां आकर्षण बल है ए के बीच और यहां आकर्षण बल है बी के बीच। दोनों को मिला दिया, क्या बन गया अब ये विलयन बन गया ना, विलयन बन गया ए बी।
अब ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, सही है ना। तो यहां आकर्षण बल किसके बीच है? ए और बी के बीच। यहां ए, यहां सही है। आप बीच की दूरी नाप ले, आकर्षण बल का पता चल जाएगा। दो जने बिल्कुल पास बैठे, चिपक के, आकर्षण ज्यादा है, दूर दूर बैठ गए, आकर्षण बल कम है। तो आकर्षण बल का पता किससे लगेगा बताओ? दूरी से तो पता लगेगा भाई। आप नहीं कहते यार उन दोनों के बीच दूरी बढ़ गई भाई, क्यों बढ़ गई? आकर्षण बल कम हो गया। फिर दोबारा समझे, दूरी देख लो, यहां ए के बीच दूरी देख लो, बी के बीच दूरी देख लो, मिला दिया। अब दूरी देख लें, बताओ दूरियां बराबर हैं या घट गई बढ़ गई? बोलो, कहां घट गई बढ़ गई? बराबर है। अब बढ़ी है, देखो दिख रहा है, चश्मा लगा के देखे, अब बढ़ रही है। तो घटने बढ़ने का भी नहीं अंदाजा लगता क्या? क्या भी बताओ, दूरी अब बढ़ गई, सही है। मिला दिया, दूरी, आयतन क्या हो गया? डेल वी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव। 1 लीटर बराबर 2.5 लीटर, बोला 2.5 हो गया कि नहीं? 1 लीटर बराबर, तो 1 लीटर 2.5 लीटर हो सकता है यदि मिलाने के बाद कणों के बीच आकर्षण या दूरी बढ़ जाए। बोलो सही कि नहीं? 1 लीटर बराबर 2.5 लीटर। आपको मजाक लग रहा था यार, 1 लीटर 2.5 लीटर कैसे बनेगा भाई? 2 ही बनेगा, वो तो बढ़ सकता है, ध्यान दे लें। अगर मिलाने के बाद दोनों के बीच की दूरी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मिलाने के बाद की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग में तो अट्रैक्शन रहता ही है, लेकिन उसके बाद अट्रैक्शन बढ़ भी सकता और घट भी सकता। वो 6 महीने बाद इतलाक हो जाए, सही है कि नहीं? मिलाने के बाद क्या हो गया? आकर्षण घट गया भाई, सही है कि नहीं? और आकर्षण बल बढ़ जाए बहुत ज्यादा, नहीं भाई अब तो 7 या 15 जन्म साथ ही रहूंगा, मतलब आकर्षण बढ़ गया। तो मिलाने के बाद आकर्षण बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है भाई, सही है कि नहीं? दोबारा देख लें, क्या हो गया बताओ? दूरियां बढ़ गई, सही है कि नहीं? देख लो, नाप के देख लो, दूरी घट गई भाई, सही है कि नहीं? दूरी घट गई, सही है। वॉल्यूम बोलो, डेल वी मिक्सिंग बराबर, सही है। 2 सॉल्यूशन आपके पास, डेल वी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव नेगेटिव, हो गए 2 बिलियन। नेगेटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा, पता चला कि नहीं? बताओ भाई, ठीक है ना? तो डेल वी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल वी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हो गया तो हो जाएगा धनात्मक विचलन, नेगेटिव हो गया तो वो, बोलो सही नहीं? धनात्मक ऋणात्मक कैसे बनेगा पता लगा? मिलाने के बाद आकर्षण बल घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है भाई। बात समझ आई कि नहीं? है कौन सा विचलन दर्शा रहा है? धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। कौन सा विचलन? आदर्श डेल वी मिक्सिंग बराबर 0। बात समझ आ गई? ठीक है, अगली बात बता रहा हूं मैं। ये आपको ये समझ आ गया, डेल वी बराबर 0 समझ आ गया, डेल वी बराबर पॉजिटिव समझ आ गया, डेल वी बराबर नेगेटिव समझ आ गया। बात समझ आई कि नहीं भाई? पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, 0 है तो इसका मतलब ए के बीच जितना आकर्षण है उतना ही बी के बीच होगा। बोलो सही है कि नहीं? बराबर है। पॉजिटिव नेगेटिव वाले में जाऊं, पॉजिटिव वाले में चला गया। आकर्षण क्या हुआ? आकर्षण कम हो गया रे। आकर्षण किसमें विलियन में आकर्षण कम हो गया ना। ए में ज्यादा है ए बी से। बोलो सही है कि नहीं? अरे ए बी में ही तो कम हुआ है, किसमें ज्यादा है? देख लो, ज्यादा है, कम हो गया। किसके बीच कम हो गया? ऊपर वाला क्या है? ए और ये, ए और बी के बीच कम हो गया।
ए और बी के बीच कम हो गया, ए के भी तो ज्यादा ही था, बी और बी के बीच भी ज्यादा ही था, कम हो गया इसमें, ठीक है ना भी। अगर दोबारा बताएं, आकर्षण किसमें, ए बी में अगर आकर्षण कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सही है। आकर्षण बढ़ गया किसमें, ए बी में, ए बी में ज्यादा होगा ए से, ये ऋणात्मक। पहला समझ में आ गया, चौथा समझ में आ गया, हालांकि पहला दूसरा कोई से हो सकता है, पहला और दूसरा समझ में आ गया। बात करता हूं किसकी, तीसरे की बात करता हूं, इधर लिख दूंगा भाई, ठीक है। या तो पता है ही आपको कि भाई P बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, ये तो आदर्श है, वाष्प दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा विचलन है, डेल वी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव। आकर्षण बल कम हो गए किसमें, दूरियां बढ़ गई किसमें, ए बी में, सही है। दूरी बढ़ गई ना भाई, आकर्षण कम। अगर आकर्षण कम हो, अगर आकर्षण कम हो, सही है ना, और घर रेलवे पटरी के नजदीक हो, रोज कहेगी अब जाऊं पटरी पे, अब जाऊं पटरी पे, सही है कि नहीं, क्यों, पटरी दिख रही है। दूसरी बात भी तो है, आकर्षण कम है भाई, मिलाया, मिलाने के बाद दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई तो इसकी ऊपर जाने की प्रवृत्ति ज्यादा है, कभी भी ऊपर जा सकती है। इसकी ऊपर जाने की प्रवृत्ति मतलब वाष्प बढ़ने की प्रवृत्ति ज्यादा है रे, हर बात को उल्टा समझते हो। ऊपर जाने की प्रवृत्ति का मतलब वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति ज्यादा है। बोलो सही, दोबारा बताएं, मिला दिया, डेल वी मिक्सिंग बराबर वाष्प कम बनेगी ज्यादा, ज्यादा बनेगी ना, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा। यहां लिख दो P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। बोलो सही है कि नहीं बात। अगर आयतन बढ़ जाएगा ना तो विलयन में ये ए और बी दोनों की ऊपर जाने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी भाई, दोनों की ऊपर जाने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, सही है कि नहीं। तो वाष्प दाब ज्यादा हो गया किसका, किसका, विलयन, बोलो, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा हो गया भाई। और दिख रहा आपको, क्योंकि दूरियां बढ़ गई, आकर्षण कम हो गए, तो वाष्प में जाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा। P इज ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पी बी। बात समझ आ गई, 1 2 3 समझ आ गया। इसका उल्टा कर ही देंगे, आकर्षण बढ़ गया भाई, आकर्षण बढ़ गया तो ऊपर जाने की प्रवृत्ति, सही है नहीं भाई। ये भी हो गया। तो बताओ अब वाष्प कम बनेगी ज्यादा, कम बनेगी, P कम होगा पी ए प्लस पी बी से। कौन सा चल रहा है, ये ऋणात्मक चल गया, ये धनात्मक चल गया और ये आदर्श चल गया भाई। एक और बढ़ गई चौथी चीज, देखो भाई, मिला दिया ना, ठीक है। अब बताओ दोनों क्या हो गए, आयतन बोलो, ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन, डेल वी मिक्सिंग बराबर, दोनों पास पास आ गए ना, बहुत ज्यादा पास पास आ गए। अब बताओ यहां इन दोनों के बीच आकर्षण कम है या ज्यादा, आकर्षण ज्यादा है ना। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि कहीं भी अगर आकर्षण होगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, आकर्षण होगा तो, सही है कि नहीं, ऊर्जा बाहर निकलेगी, मतलब उष्मा क्षेपी, और उष्मा क्षेपी के लिए डेल एच बराबर नेगेटिव, डेल एच बराबर नेगेटिव। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए, उष्मा क्षेपी, पास पास आ गए, आकर्षण बढ़ गया ना, आकर्षण है तो अभिक्रिया उष्मा क्षेपी। पहले बताओ नेगेटिव पॉजिटिव, है नेगेटिव है ना, अभिक्रिया कौन सी, उष्मा क्षेपी, डेल एच बराबर नेगेटिव, डेल वी बराबर नेगेटिव है, सारे ही नेगेटिव होंगे, खोपड़ी में बिठा लो। अब लास्ट में रिजल्ट ये निकला, नेगेटिव है तो सारे ही नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव सारे पॉजिटिव होंगे। तो धनात्मक विचलन का मतलब आप पॉजिटिव लिख दोगे,
ऋणात्मक विचलन का मतलब नेगेटिव लिख दोगे। बोलो सही कि नहीं? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब बढ़ गया ना, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, और डेल एच भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यहां डेल एच क्या आ जाएगा? फिर दोबारा देख ले नेगेटिव क्यों आया, ये बता रहा हूं मैं। लिखना तो आसान है, नेगेटिव विचलन अगर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो ऋणात्मक विचलन, पेपर में कौन सा? बड़ा आसान है। कैसे? डेल वी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव, डेल एच मिक्सिंग बराबर नेगेटिव, पी नेगेटिव मतलब कमी, घट जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पी ए प्लस, बोलो ये लो, बस लिख दो, लिखना आसान है। दोबारा समझ लें, बढ़ जाएगा, सारी चीज बढ़ेंगी। अब डेल वी पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव, पी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, लिख दे तीनों। और चौथी बात आप ये लिखेंगे कि आकर्षण बल कम हो गए। ए बी में आकर्षण कम हो गए, किससे? ए से या बी से। भाई सही है कि नहीं भाई? तो कल अपन को केवल लिखना है कौन से? ऋणात्मक और, हाँ एक बात और सुनो रे, सुनो,